सभी के जीवन में आता है। मैं भी अभी थोड़े दिनों पहले भवन में था और अभी भी भवन में हूँ, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। भवन हम सभी के जीवन में आता है। मैं भी अभी थोड़े दिनों पहले भवन में था और अभी भी भवन में हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि वो कुछ दिन पहले भंवर में फंसे थे और अब भी भंवर में फंसे हुए हैं। धामी ने भले ही चंपावत चुनाव का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन धामी का इशारा चंपावत उपचुनाव ही है। तो क्या पुष्कर सिंह धामी डरे हैं, सहमे हैं? तो क्या चंपावत उपचुनाव का धामी को डर सता रहा है? क्योंकि जब धामी ने यह बयान दिया तो उसके ठीक 1 घंटे बाद वो दिल्ली रवाना हो चुके थे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में चंपावत उपचुनाव को लेकर धामी की क्या बात हुई होगी, इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन धामी का भंवर में फंसने वाला बयान अब खूब चर्चाएं बटोर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने कल पूर्व उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम भंवर था। इसी दौरान धामी ने अपने लिए भी कह दिया कि वो भी भंवर में फंसे थे और अब भी भंवर में फंसे हैं। धामी ने भंवर में फंसने का जो इशारा किया है वो यही है कि जब विधानसभा चुनाव रिजल्ट आए और धामी खटीमा से हार गए तो उनकी सीएम की कुर्सी फंसी थी, क्योंकि तब कई भाजपा नेताओं के नाम सीएम की रेस में शामिल हो चुके थे और धामी को डर था कहीं उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो। लेकिन धामी सीएम बने और भंवर से निकल गए। और अब एक बार फिर धामी जिस भंवर में फंसे होने की बात कर रहे हैं वो चंपावत उपचुनाव ही है। धामी जानते हैं अगर वो इस भंवर में सच में फंस गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाएगी ही, राजनीति में उनका कद भी बहुत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि लगातार 2 बार हारना मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। और अगर इस भंवर से निकल गए तो धामी का कद उत्तराखंड में इतना बढ़ जाएगा कि जो उनके खिलाफ भी थे वो कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक साथ तो हो ही जाएंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि धामी भंवर से निकल पाएंगे या कांग्रेस उन्हें भंवर में ही फंसा कर रख देगी, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, तो बीजेपी भी। देखते जाइए आगे क्या होता है, चुनाव नजदीक है।